अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बात याद होगी कि हमने लास्ट टाइम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हमारा जो है वो थर्ड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। चैप्टर का जो फोकस है, चैप्टर का जो नेम है वो है आपके पास फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो बेसिकली ये चैप्टर प्लांट्स की ही बात करेगा। सो प्लांट्स में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि प्लांट में तो सारे ही पार्ट वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो लीव्स हैं प्लांट बॉडी में वो कुछ ज़्यादा ही अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि लीव्स जो हैं वो बहुत सारे फंक्शन जो है वो प्लांट बॉडी में परफॉर्म कर रहे थे। जस्ट लाइक वो जो है फूड को स्टोर कर रहे थे, वो ट्रांसपरेशन कर रहे थे, या वो जो है आपके पास ग़िज़ा बनाने में इन्वॉल्व थे, या आपके पास जो है वो गैसेस का एक्सचेंज कर रहे थे, रेस्पिरेशन कर रहे थे। तो इस तरह से मुख्तलिफ काम जो है वो लीव्स जो है प्लांट बॉडी में परफॉर्म करते हैं। तो लीव्स इसलिए प्लांट बॉडी का एक मेन पार्ट है या एक अहम हिस्सा है। फिर हमने बात की थी कि लीव्स जो है वो सिर्फ प्लांट के लिए ही नहीं बल्कि जो दूसरे ऑर्गेनाइज्म है उनके लिए भी लीव्स काफ़ी अहम है। कैसे कि बहुत से जो जानदार हैं, खुद इंसान भी प्लांट के लीव्स का एज अ फूड यूज़ करते हैं। हम जो सैलड वगैरह बना रहे हैं, या पालक है या साग है या धनिया पुदीना, इस टाइप की जो वेजिटेबल्स है हमारी, वो एक्चुअली लीव्स ही तो हैं प्लांट के, जिनको हम एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं। या जो हमारे हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं वो भी जो है लीव्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं। सो इसके अलावा लीव्स में जो है वो जो ऑर्गेनाइज्म है, जंगलात की अगर बात की जाए तो वहाँ लीव्स जो है वो एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत से जानदारों को, जानवरों को रहने के लिए एक जगह प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिर्फ प्लांट बॉडी के लिए नहीं बल्कि जो दूसरे जानदार ज़मीन पे मौजूद हैं उनके लिए भी लीव्स जो है वो काफ़ी अहमियत रखते हैं। फिर हमने बात की थी कि लीव्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो दिखने में अगर बात की जाए एक्सटर्नली, तो हर प्लांट के लीव्स जो है वो इलाके के हिसाब से या वहाँ के माहौल के हिसाब से डिफरेंट शक्ल के थे, लेकिन इंटरनली लीव्स जो थे वो सारे सेम थे। यानी हर लीव्स के अंदर जो है वो सेम टाइप का स्ट्रक्चर था कि अपर लेयर जो है वो एपिडर्मिस थी, देन वहाँ पे मीजोफिल थे, टू टाइप्स के, पैलिसेड मीजोफिल और स्पंजी मीजोफिल। वहाँ जाइलम और फ्लोएम की एक वेन सिस्टम था, जो वेन्स होती हैं लीव्स की वो जाइलम और फ्लोएम की बनी होती हैं। फिर इसके अलावा वहाँ पे स्टोमेटा थे, उनके लिए गार्ड सेल्स थे, और फिर लोअर एपिडर्मिस। तो जो आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर जो माइक्रोस्कोप में देखा गया था वो लीव्स का टोटली सिमिलर ही होता है तमाम लीव्स का, लेकिन एक्सटर्नली अगर बात की जाए तो वो इलाके और मौसम के हिसाब से डिफरेंट शेप्स या स्ट्रक्चर्स के होते हैं। तो लीव्स की हमने लास्ट टाइम बात की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो वही है, जो हमारे चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। सही है, यही हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक था, नेम है पहले चैप्टर का, कि ये जो प्रोसेस है कि प्लांट हमने डिस्कस किया था कि जो प्लांट बॉडी है उसमें ख़ास बात ये होती है कि वो अपनी ग़िज़ा खुद बना लेते हैं, जबकि दूसरे जानवर या जानदार हैं वो डिपेंड करते हैं अपनी फूड के लिए दूसरों के ऊपर, दूसरे ऑर्गेनाइजम्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहे होते हैं। लेकिन प्लांट के पास, किसी भी प्लांट के पास, जो स्पेशली ग्रीन प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है मौजूद, उनके पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपनी ग़िज़ा खुद बना लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। वो ग्लूकोज को प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और जिस अमल के तहत वो ये सारा काम कर रहे हैं, जिस प्रोसेस के तहत वो ये सारा काम कर रहे हैं, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। सही है, उर्दू में कहते हैं ज़ियाई तालीफ। तो ये जो लफ्ज़ है फोटोसिंथेसिस, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। सही है, इसमें दो लफ्ज़ छुपे हुए हैं, पहला लफ्ज़ है फोटो और दूसरा लफ्ज़ है सिंथेसिस। तो ये कॉम्बिनेशन है इन टू वर्ड्स का, फोटो एंड सिंथेसिस। तो फोटो का जो मतलब है वो होता है लाइट, यानी रोशनी, और इस लफ्ज़ का मतलब होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस। तो एक्चुअली जो है वो ये मतलब बस जाहिर कर रहा है ये लफ्ज़ कि रोशनी की मौजूदगी में या रोशनी की मदद से जो है वो कोई चीज़ तैयार करना। सही है, द वर्ड फोटोसिंथेसिस शोज दैट बाय मीनिंग कि लाइट की मौजूदगी में कोई चीज़ जो है वो प्रिपेयर की जाएगी, तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ फूड है। प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो लाइट की प्रेजेंस में अपनी फूड बना सकते हैं, सिर्फ डे टाइम के अंदर, सनलाइट की मौजूदगी में। अगर प्लांट को सनलाइट मिल रही है तो उस टाइम जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर कर सकता है। ये प्रोसेस सिर्फ डे टाइम में होगा, जो कि इसका नाम ही क्या है, फोटोसिंथेसिस। लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, लाइट पे डिपेंड करता है। रात के टाइम या जब सनलाइट मौजूद नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता। तो प्लांट जिस प्रोसेस के तहत अपनी बॉडी में ग़िज़ा तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। और ये डे टाइम में होगा। कब होता है ये डे टाइम में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ
सनलाइट। जब सनलाइट है तो ये काम होगा। सही। इसके अलावा यहाँ पर सनलाइट के साथ साथ और क्या चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी है, क्लोरोफिल। क्योंकि सनलाइट अगर है तो प्लांट बॉडी में वो पार्ट कौन सा है जो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो पार्ट हमने कल भी स्टडी किया था कि क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। जो पैलिसैड मीजोफिल होते हैं किसी भी लीव्स के अंदर, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं पैलिसैड मीजोफिल, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। और एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट क्या है, यही क्लोरोफिल पिगमेंट है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है प्लांट बॉडी में, इसी वजह से प्लांट जो है वो ग्रीन दिखते हैं और लीव्स में ये ज़्यादा होता है। सही है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है इस सनलाइट को। तो सनलाइट की मौजूदगी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा प्लांट बॉडी में, तो वो क्लोरोफिल है। तो डे टाइम में सनलाइट होगी और प्लांट बॉडी में क्लोरोफिल जो है वो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस प्रोसेस को करवाने के लिए, एक सनलाइट और एक क्लोरोफिल। अगर सनलाइट मौजूद है लेकिन ऐसा प्लांट जिसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो वो ये प्रोसेस नहीं कर सकता। दो शर्तें हैं यहाँ पर, एक तो प्लांट बॉडी के अंदर क्लोरोफिल मौजूद हो और दूसरा सनलाइट मौजूद हो। क्लोरोफिल मौजूद है, सनलाइट नहीं है, रात का टाइम है, तब भी ये प्रोसेस नहीं होगा। दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्योंकि क्लोरोफिल ही वो मैटर है आपके पास, यह केमिकल है आपके पास, पिगमेंट है प्लांट बॉडी के अंदर जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। सही। तो ये दो बातें हमने यहाँ पे देख ली कि इस ग़िज़ा बनाने के लिए प्लांट बॉडी में क्लोरोफिल की बहुत ज़रूरी है और सनलाइट बहुत ज़रूरी है। फिर अगर हम बात करें कि किसी भी प्रोसेस की अगर बात की जाए, किसी कोई भी काम किया जाए, तो उसकी एक इनपुट होता है और कुछ उसके आउटपुट होते हैं। यानी एक जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस काम के लिए हमारे रॉ मटेरियल हैं, और दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास जो बनकर आ रही है वो आउटपुट है। सही है। तो इस प्रोसेस के इनपुट और आउटपुट क्या होंगे वो ज़रा हम देख लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है। अगर प्लांट जो है वो फूड बनाना चाह रहा है तो कौन कौन से केमिकल्स या कौन कौन सी चीज़ें उसको वहाँ पे जो है वो इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं हम फूड बनाने के लिए उसको रिक्वायर्ड होते हैं उस वक्त, तो उसको हम इनपुट का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर इनपुट जो दिया जाएगा प्लांट बॉडी को फूड बनाने के लिए, वो एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है वाटर। ये दो चीज़ें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिनकी मदद से जो है प्लांट अपनी फूड तैयार करता है। सही। तो अगर प्लांट बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोवाइड किया जाए, सनलाइट मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है, तो वो अपने ग़िज़ा बना लेंगे। ग़िज़ा किस शक्ल में बनाएंगे, आउटपुट क्या होगा प्रोसेस का, तो ये हम बात जानते हैं कि जो आपके पास यहाँ पे फूड बनेगा वो केमिकली क्या होता है, वो केमिकली ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे फूड बनते हैं। फॉर्मूला होगा C6H12O6, केमिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज के साथ प्लस यहाँ पर एक और चीज़ बनेगी जो है ऑक्सीजन गैस। सही है। तो दो ही इनपुट हैं और दो ही आउटपुट हैं। इनपुट क्या है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है फूड बनाने के लिए, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, और रिजल्ट में क्या मिलता है आपको, जो आपको चाहिए फूड आपका, यानी जो प्लांट बॉडी फूड बनाना चाहिए, जो मकसद है उसका इस प्रोसेस के लिए, द ग्लूकोज, और साथ में एक बाय प्रोडक्ट मिल रही है जो है ऑक्सीजन गैस। सही। तो यहाँ बात समझ में आ जाती है हमें कि ये आपके पास ये सारा प्रोसेस कहाँ होगा, ये सारा प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, क्योंकि क्लोरोफिल वहाँ मौजूद है ना। तो जो पैलिसैड मीजोफिल है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, वहाँ पे ये सारा प्रोसेस होता है कि आपके पास क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अभी CO2 और वाटर कहाँ से आते हैं, तो हम ये बात जानते हैं कि जो आपके पास प्लांट बॉडी के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है कंडक्शन का, जो आपके पास डिपेंड करता है स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज, वास्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम के ऊपर। तो जाइलम और फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जाइलम का काम है कि जो रूट्स हैं वो जब एब्जॉर्ब कर रही हैं मिनरल्स और वाटर, तो जाइलम ही वो टिश्यू है जो उस वाटर और मिनरल्स को जो है वो लेकर आता है लीव्स तक। तो वाटर कहाँ से आ जाएगा, जो रूट्स वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं वो जाइलम कंडक्ट करते हुए ऊपर पहुँचा देगा लीव्स तक, तो वाटर तो आ गया। CO2 गैस कहाँ से आएगी, तो हम ये बात जानते हैं, हमने कल ही स्टडी किया है कि जो लीव्स होते हैं उनके लोअर सरफेस पर कुछ माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जिनका नाम होता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से जो है वो प्लांट जो है वो क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। सही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आ जाएगी, स्टोमेटा से आ जाएगी।
स्टोमेटा जो है वो इन्वायरमेंट से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, वाटर जो है वो रूट से आ जाएगा जाइलम के जरिए, तो ये दो इनपुट आ जाएंगे, सनलाइट भी इन्वायरमेंट में है, क्लोरोफिल प्लांट बॉडी में मौजूद, तो फूड बन जाएगी। अब जब ये फूड बन जाएगी ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को प्लांट बॉडी स्टोर कर लेगी, सही है, या जो है वो इस्तेमाल कर लेगी एनर्जी बनाने के लिए, और जो ऑक्सीजन गैस उस वक्त बन रही है वो उस वक्त प्लांट बॉडी के लिए किसी काम की नहीं है। तो हम ये बात जानते हैं कि किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो मटेरियल जो किसी काम का नहीं है या यूजफुल नहीं है या बॉडी में इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसका कोई रोल नहीं है बॉडी के अंदर, तो उसको हम कहते हैं वेस्ट मटेरियल। तो डे टाइम के अंदर स्पेशली जब ऑक्सीजन गैस प्लांट बॉडी में कहीं यूज नहीं हो सकती, उसका कहीं किरदार नहीं है, कहीं इस्तेमाल नहीं है डे टाइम में, तो उसको प्लांट बॉडी उसी रास्ते से बाहर निकाल देती है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आई होती है, यानी स्टोमेटा के जरिए। तो डे टाइम में ऑक्सीजन गैस जो है वो स्टोमेटा के जरिए रिलीज कर दी जाती है एयर के अंदर, सही, एनवायरनमेंट के अंदर इस गैस को प्लांट बॉडी रिलीज कर देती है। तो ये हमारे पास, ये हमने देखा कि आपके पास इनपुट कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोमेटा के जरिए आ रही है, और जो प्रोडक्ट बन रही है बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस, वो भी स्टोमेटा के जरिए प्लांट बॉडी रिलीज कर देगी, सही। तो ये वाली बात तो समझ में आ गई कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये कैसे हो रहा है, तो ये डे टाइम में होगा। सनलाइट बहुत ज़रूरी इस प्रोसेस के लिए, क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके अलावा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर से आ जाएगी, वाटर रूट्स ले आएंगे जाइलम के जरिए, और जो है आपके पास आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगी प्लांट बॉडी को जो वो बनाना चाह रहे थे, सही है, क्योंकि प्लांट बॉडी के पास सलाहियत मौजूद है कि वो अपनी फूड के लिए किसी दूसरे जानदार पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि खुद ही अपनी फूड अपनी बॉडी के अंदर प्रिपेयर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो प्लांट, सही। तो अब अगर केमिकल इक्वेशन के तौर पर समझाया जाए आपको कि हम किस तरह से इस पूरे रिएक्शन को, इस पूरे प्रोसेस को एक वन लाइन के अंदर शो कर सकते हैं कि ये प्रोसेस है क्या, तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी किसी भी बहुत बड़े प्रोसेस को जस्ट फार्मूला के तौर पर एक इक्वेशन की शक्ल में बता देना, जो आसान सी बात कर देना, तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो वो क्या बनेगी, तो हमने क्या यहाँ पे लिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। तो हमने जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, तो वो आ जाएगी रिएक्टेंट के अंदर, प्लस वहाँ पे वाटर यूज़ किया जा रहा है एज अ रिएक्टेंट, तो ये दो चीज़ें आ जाएंगी रिएक्टेंट में, यानी हमने जो इस्तेमाल की चीज़ें कंज्यूम की प्लांट बॉडी ने, सही। एरो यानी क्या बना उसके बाद, तो उसके बाद बना तो सही, लेकिन और क्या चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे जो है वो क्लोरोफिल इन्वॉल्व है, जो हम एरो के ऊपर लिख लेंगे कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रहा है ये रिएक्शन, और सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये दो चीज़ें जो कंडीशन है उस वक्त रिएक्शन की, वो एरो के ऊपर आ जाएंगी, और प्रोडक्ट क्या बन रही है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है और ऑक्सीजन गैस बन रही है। तो इस तरह हम इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में शो कर सकते हैं। एरो के ऊपर हमने क्या लिखी है, कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, कि क्या कंडीशंस होंगी उस वक्त तो ये रिएक्शन होगा, ये प्रोसेस होगा, अदरवाइज ये प्रोसेस नहीं होगा। अगर क्लोरोफिल नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे ग्लूकोज के अंदर। उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट यहाँ पे है किसकी, क्लोरोफिल और आपके पास सनलाइट की, सही, सिंपल यहाँ तक। तो ये बात हो गई हमारे इस प्रोसेस की। अब हम बात करेंगे उन कुछ खास फैक्टर्स की जिसकी वजह से ये प्रोसेस असरअंदाज होता है। यानी इस प्रोसेस के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, इस ज़ैत अलिफ के अमल के अंदर क्या आपके पास कौन सी चीज़ें हैं जो इसको जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं, या किस चीज़ के ज़्यादा या कम होने से ये प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाता है, या रुक जाता है, या बहुत ही स्लो हो जाता है, सही है। तो अभी हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फैक्टर्स में सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा लाइट इंटेंसिटी, सही, रोशनी की शिद्दत। तो ये बात तो हमने स्टार्ट से ही कहते आ रहे हैं कि लाइट बहुत ज़रूरी है, सनलाइट बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस को करने
ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम और अब बारी है आपके होमवर्क की।